चैप्टर 3 दी गेम। शुभ संध्या महोदय। आशा करता हूँ कि आज हम सब एक अच्छा खेल देखेंगे। सभी जानते हैं कि इस खेल में क्या दांव पर लगा है, इसलिए स्वतंत्र होकर खेलें, लेकिन सुरक्षित भी। नियमों का पालन करें ताकि हमें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। स्टेडियम में भीड़ का शोर गूंज रहा था। पैरों की थपथपाहट, जोशीले नारे और उत्सुकता से भरी हवा ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया था। रॉयल ब्लू एकेडमी का रॉयल स्टेडियम एक विशाल ग्लास संरचना में बना था, जो ढलते सूरज की लालिमा और नारंगी रंगों को अपनी सतह पर चमकता हुआ दिखा रहा था। हरे रंग के फुटबॉल मैदान पर सफेद पट्टियां बनी हुई थी और 50 यार्ड लाइन पर 11 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कैमरों की क्लिक और फ्लैश की आवाजें हर पल को कैद करने के लिए बेताब थीं। लियोनेल गर्व से खड़ा था, उसके दोनों तरफ उसके साथी। उसने शांत मुस्कान के साथ एंजल विंग एकेडमी के खिलाड़ियों के अहंकारपूर्ण मुस्कुराहट को देखा। उसके हाथ में हेलमेट था और उसके फुटबॉल पैड और जर्सी एक योद्धा के कवच की तरह चमक रहे थे। उसकी छाती पर नंबर 3 सफेद रंग में चमक रहा था। यह है वह सिक्का जिसे हम आज उछालेंगे, मुख्य रेफरी ने कहा, एक सुंदर डिजाइन वाला सिक्का दिखाते हुए। एक तरफ अमेरिकन साम्राज्य के झंडे से सजा फुटबॉल है, जो टेल्स होगा। दूसरी तरफ पैराडाइज पैलेस है, जो हेड्स होगा। यह सिक्का एक 4 स्टार मेटल वर्कर ने डिजाइन किया है और इसका नाम यूनाइटिंग है। यह हमारे एसेंशन साम्राज्य की क्षमता को दर्शाता है, जो अपने सभी पिछले विजयों को सम्मान देता है। मुख्य रेफरी ने सिक्के को 10 खिलाड़ियों को दिखाया। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? एक आत्मविश्वास से भरी नजर लियोनेल पर टिकी हुई थी। यह नजर थी कॉनराड सीगफ्राइड की, जो एक 4 स्टार क्वार्टरबैक प्रॉस्पेक्ट था। उसके लंबे सुनहरे बाल और चमकदार सफेद जर्सी उसे और भी प्रभावशाली बना रहे थे। परिणाम वही होगा जो हमेशा होता आया है, लियोनेल ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम लोग जानते हो, रॉयल ब्लू, तुम होम टीम हो। सिक्का उछालो। मुख्य रेफरी ने सिक्का हवा में उछाला। समय धीमा हो गया लग रहा था। 2 युवकों की नजरें आपस में मिली और सिक्का धीरे धीरे जमीन की ओर गिरा। टेल्स। सिक्का जमीन पर गिरा। परिणाम टेल्स है। रॉयल ब्लू, क्या तुम रिसीव करना चाहोगे या किक? लियोनेल मुस्कुराया, जैसे जवाब स्पष्ट हो। हम रिसीव करेंगे। एंजल विंग, तुम किक का दिशा चुन सकते हो। कॉनराड ने आराम से एक दिशा की ओर इशारा किया। उसने लियोनेल की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगर लियोनेल का जन्म नहीं हुआ होता तो वह इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता। लेकिन इस सच्चाई ने उसे जीतने की और भी ज्यादा इच्छा से भर दिया। लियोनेल ने पीछे मुड़कर साइडलाइन की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने हेलमेट को पहना, जैसे कोई योद्धा अपना शिरस्त्राण पहन रहा हो। उसी पल उसकी मौजूदगी ने पूरे स्टेडियम को अपने आगोश में ले लिया। रॉयल ब्लू की साइडलाइन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और सभी की नजरें लियोनेल के काले टिंटेड विजर पर टिक गईं। खेल का सम्मान करो। अंत तक डटे रहो, लियोनेल ने कहा। खेल का सम्मान करो। अंत तक डटे रहो। रॉयल ब्लू के खिलाड़ियों ने एक स्वर में इन शब्दों को दोहराया। भीड़ भी उनके साथ जुड़ गई और पूरा स्टेडियम एक जोशीले नारे से गूंज उठा। भावनाओं की लहर ने हवा को भर दिया और जमीन फिर से थरथरा उठी। चलो शुरू करें। और यहाँ हम फिर से शुरू करते हैं। 5 स्टार क्वार्टरबैक लियोनेल मोरालेस और उसकी रॉयल ब्लू टीम की चौथी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। क्या यह एक और जीत होगी? या फिर यह स्टार क्वार्टरबैक अपने करियर में पहली बार हार का स्वाद चखेगा? मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि इसका जवाब क्या है, फिल। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। यह अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टरबैक प्रॉस्पेक्ट है। यह लड़का अपनी नींद में भी इस खेल को जीत सकता है। रिक,
तुम क्या कर रहे हो यह मैं जानता हूं। तुम बस यही चाहते हो कि तुम्हारी लॉस एंजेलिस सीवर रैट्स टीम 2198 ड्राफ्ट में इसे चुन ले। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस साल हमारे पास नंबर 1 पिक है। फिल और रिक की मनोरंजक टिप्पणी ने पूरे माहौल को और भी जीवंत कर दिया। और यहाँ है 119वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप गेम की शुरुआत। एंजल विंग के किकर ने एक शक्तिशाली किक मारी जो सीधे एंड जोन के पीछे चली गई। इसके साथ ही खेल की शुरुआत हो गई। यहाँ हम चले, पहला प्ले। ऐसा लगता है कि कोच ओवेन लियोनेल को पूरी आज़ादी दे रहे हैं। वे तुरंत 5 वाइड सेट में आ गए हैं, बिना किसी रनिंग बैक के। हाँ, मोरालेस खुद ही उनका रनिंग बैक है। लियोनेल ने बाएं से दाएं डिफेंस को स्कैन किया। उसने एंजल विंग के डिफेंसिव लाइन के खिलाड़ियों की गुस्से भरी नज़रों को देखा। उनके मिडिल लाइनबैकर की नज़र लियोनेल से मिली। वह एक 4 स्टार प्रोफेशनल था, लेकिन पिछले 2 सालों से लियोनेल के हाथों हारता आ रहा था। लियोनेल की नज़र जेम्स से मिली, जैसे वे दोनों एक साथ सहमत हो गए हों। ब्लू 80, ब्लू 80, सेट, हट। लियोनेल ने हाथों को ताली बजाई और पैर को पीछे खींचते हुए स्नैप को स्वीकार किया। वह पीछे की ओर ग्लाइड करते हुए बिना किसी झिझक के एक तेज गेंद को फेंका। कॉर्नर ब्लिट्जा। मोरालेस ने प्ले को चेक नहीं किया, उसने सीधे कॉर्नर के सिर के ऊपर से गेंद फेंक दी। जेम्स ने गेंद गिरा दी। यह 20 यार्ड का गेंद हो सकता था। यह उसके लिए असामान्य है। अरे! सीटी की आवाज गूंजी। अनावश्यक रफनेस। रफिंग द पासर। नंबर 21। 15 यार्ड पेनल्टी, फर्स्ट डाउन। लियोनेल को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। गेंद फेंकते समय उसने अपनी छाती खोल दी थी और कॉर्नर ब्लिट्ज ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। हालांकि उसे पता था कि यह आ रहा है, लेकिन वह गेंद फेंकते हुए और डॉज करते हुए एक साथ नहीं कर सकता था। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, हैंडसम, नंबर 21 ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक कि एक और सीटी नहीं बजी। अनस्पोर्ट्समैनलाइक कंडक्ट। नंबर 21। 15 यार्ड पेनल्टी, फर्स्ट डाउन। कॉर्नर ने मजाकिया अंदाज में हाथ उठाए और अपनी टीम की ओर लौट गया। तुम ठीक हो, कैप्टन? लियोनेल के ऑफेंसिव लाइनमैन ने उसे उठाने में मदद की। कोई बात नहीं, लियोनेल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मोरालेस टैकल से बचते हुए दाएं ओर भागा। क्या नजारा है! एक हल्की सी कलाई की मूवमेंट से 40 यार्ड की उड़ान भरी। 87 ने विरोधी के 6 यार्ड लाइन पर बॉल को पकड़ लिया। क्लॉक पर 0:03। मेरा खून खौल रहा है। क्या वे इसे कर पाएंगे? क्या वे अपने राजवंश को एक और जीत से सील कर पाएंगे? यही वह समय है, लड़कों। सब कुछ दांव पर लगा दो। खेल का सम्मान करो। अंत तक डटे रहो। लियोनेल की नजरों में आग थी। ठीक है। जेड पर्सनल, वाई बूट स्विंग ओवर, मोशन जिग फेड। ऑन वन। ब्रेक। लियोनेल लाइन की ओर चला, उसका दिल एक शांत झील की तरह था। स्टेडियम की गर्जना, कैमरों की चमक और विरोधी टीम की नजरें उस पर टिकी हुई थी, लेकिन वह सब उसके कंधों से उतर गया था। हल्की मुस्कान के साथ लियोनेल ने मैदान के दाएं ओर देखा और अपना हाथ उठाकर उसी फ्रेशमैन की ओर इशारा किया। यह नहीं हो सकता। मोरालेस फिर से वही कर रहा है। हाँ, यही तो इस खेल की आत्मा है। फाइनल प्ले पर अपने विरोधी को चुनौती देना, क्या हौसला है, क्या दमदार अंदाज है। ब्लू 21। डाउन सेट, हट। गेंद रॉयल ब्लू के सेंटर के पैरों के बीच से निकली और लियोनेल के हाथों में आ गई। यह एक डिजाइन्ड बूट है। रॉयल ब्लू वाकई इस रूकी को टारगेट कर रही है। रूकी फिसल गया।
उसे लगा कि मोरालेस फिर से हार्ड काउंट करेगा और वह फ्लैट फुटेड हो गया। बेनेट कॉर्नर फेड के लिए निकल गया। मोरालेस ने उसे देख लिया। यही वह पल है, बेनेट पूरी तरह से खुला है। लियोनेल ने दाएं और रोल किया, गेंद उसके हाथों में थी। रॉयल ब्लू ने पूरे खेल में एक भी डिजाइंड बूट नहीं चलाया था और डिफेंस पूरी तरह से अचंभित थी। जब तक उन्हें एहसास हुआ, लियोनेल मैदान के दाएं ओर अकेला था। उसके साथ सिर्फ नंबर 21 और जेम्स थे, जो एंड जोन के कोने में फेड हो गया था। रूकी नो मैंस लैंड में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जेम्स का पीछा करे या लियोनेल पर हिट मारकर खेल खत्म करे। आखिरकार वह आगे बढ़ा। उसे पता था कि जेम्स तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन शायद लियोनेल पर हिट मारने का मौका मिल जाए। लेकिन लियोनेल मुस्कुराया। एक हल्की सी कलाई की मूवमेंट से गेंद नंबर 21 के सिर के ऊपर से निकलकर जेम्स के हाथों में जा गिरी। मोरालेस ने फिर से कर दिखाया। रॉयल ब्लू जीत गई। भीड़ की गर्जना एक अजीब सी खामोशी में बदल गई जब गेंद जेम्स के हाथों से फिसल गई और क्लॉक ने 3-0 दिखा दिए। टीम हडल में इकट्ठा हुई। सॉरी लियो, तुम्हें बिना वजह हिट झेलनी पड़ी। जेम्स की नजरों में शर्मिंदगी थी। चिंता मत करो, ऐसा होता है। लियोनेल ने उसके कंधे पर थपथपाया। सिर ऊंचा रखो। क्या हमने अभी 30 यार्ड का फ्री गेन नहीं किया है? चूंकि वे खेलना चाहते हैं, तो हम भी खेलेंगे। प्ले है, ट्रिप्स राइट, रेड अंडर सीम, वाइड आउट बैंड, ऑन टू, ब्रेक। हडल टूट गया और लियोनेल लाइन की ओर जॉग करते हुए चला गया। वह शॉटगन में रुका, अपनी टीम के सेट होने का इंतजार कर रहा था। आमतौर पर वह डिफेंस को स्कैन करता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक तरफ देखा। उसकी नज़र नंबर 21 पर टिकी हुई थी। यह खिलाड़ी उसके लिए नया था, शायद एक फ्रेशमैन। उसके अहंकार को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक 4 स्टार रिक्रूट था। लियोनेल को उसे अनुशासन सिखाना होगा। ओहो, अब यह हो गया। ब्लू 21, डाउन सेट, हट, सीटी बजी, ऑफसाइड, नंबर 21, 5 यार्ड पेनल्टी, फर्स्ट डाउन। वह इस रुकी के साथ खेल रहा है। क्या इस नौसिखिए ने सोचा कि लियोनेल उसकी तरफ गेंद फेंकेगा? वह बहुत भोला है। फुटबॉल दिमाग का खेल है। हार्ड काउंट का बेहतरीन इस्तेमाल। एंजेल विंग क्या सोच रही है, जो लगातार 2 बार कॉर्नर ब्लिट्ज भेज रही है? अब से मोरालेस नियंत्रण में है। और नियंत्रण में वह था। पहला ड्राइव टाइमिंग, एक्यूरेसी और प्रेसिजन का एक मास्टर क्लास था। सिर्फ 12 प्ले और 7:36 में रॉयल ब्लू ने एंड जोन में टचडाउन कर दिया। अपने स्टार टाइट एंड के 2 ड्रॉप पास के बावजूद मोरालेस ने टचडाउन कर दिया। खेल आगे पीछे चलता रहा। हालांकि रॉयल ब्लू के पास लियोनेल और जेम्स थे, लेकिन जेम्स का प्रदर्शन खराब था और एंजेल विंग के पास ज्यादा 4 स्टार रिक्रूट्स थे। रॉयल ब्लू ज्यादातर 3 स्टार प्रोस्पेक्ट्स से बनी थी, जबकि एंजेल विंग दूसरे नंबर पर थी। हालांकि लियोनेल ने बार बार टीम को निराशा से उबारा। मिडल में क्या शॉट! मोरालेस वाकई ऑफेंस का बोझ उठा रहा है, लेकिन इस खेल में उसे कई हिट झेलनी पड़ी हैं। क्या यह इसके लायक है? उसे इस स्तर पर साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यही तो उसकी खासियत है। क्या वह वाकई लियोनेल मोरालेस होता अगर वह इस खेल से खुद को बाहर निकाल लेता? समय बीतता गया और चौथा क्वार्टर आ गया। स्कोरबोर्ड पर 35 से 31 का आंकड़ा एंजेल विंग के पक्ष में था। तुम वहां क्या कर रहे हो, बेनेट? कोच ओवेन ने जेम्स के चेस्ट पैड को पकड़ लिया। उनकी मूंछें गुस्से से फड़क रही थी। तुमने साल के सबसे बड़े खेल में बिस्तर गीला कर दिया है। जेम्स का सिर नीचे झुका हुआ था। मैं समझता हूं। कोच ओवेन ने एक कदम पीछे लिया।
तुम पहले ही 3 बार जीत चुके हो। यह खेल शायद तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन अपने जूनियर्स के बारे में सोचो। यह शायद उनके जीवन का एकमात्र मौका हो। कोच, यह जेम्स ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर साहस नहीं था। उसने इस खेल में अब तक 5 ड्रॉप पास किए थे, जो शायद उसके पूरे करियर में सबसे ज्यादा थे। वह वाकई अपने स्तर से नीचे खेल रहा था। लियोनेल मुस्कुराते हुए आया। अगर कोई उसके चेहरे की मुस्कान को नजरअंदाज कर दे तो उसकी हालत देखकर दुख होता। उसे हाफ टाइम में अपनी पसलियों को टेप करवाना पड़ा था, क्योंकि उसे एक और लेट हिट झेलनी पड़ी थी। चलो कोच, तुम जानते हो कि वह असली समय पर खुद को साबित करेगा। अगर हम इस खेल को थोड़ा करीब नहीं रखते तो क्या भीड़ बोर नहीं हो जाती? मैदान से सीटी की आवाज आई। एंजेल विंग ने किक की और गेंद उनके पास चली गई। क्लॉक पर 1:15 बचा था। क्या यही वह चीज नहीं है जिसके लिए हम जीते हैं? लियोनेल की मुस्कान ने साइडलाइन पर शांति की लहर दौड़ा दी। चलो, इसे जीतते हैं। लियोनेल ने अपना हेलमेट पहना। एक जनरल की तरह वह मैदान पर कदम रखा, उसका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित था। और यहाँ हम चले। सीट के किनारे बैठ जाओ, क्योंकि यह फाइनल ड्राइव है जो सब कुछ तय करेगा। पहले डाउन पर एक आसान रन। रॉयल ब्लू समय ले रही है, गति को नियंत्रित कर रही है और खेल को अपने हिसाब से खत्म करना चाहती है। आउट रूट पर बेहतरीन टाइमिंग। 87 आज बेनेट के खराब प्रदर्शन के बावजूद अहम भूमिका निभा रहा है। वह सिर्फ एक 3 स्टार प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन आज उसने बड़ा कदम उठाया है। क्लॉक पर 0:47 और रॉयल ब्लू पहले ही मिडफील्ड में पहुंच गई है। मोरालेस उन्हें एक बारीक ट्यून इंजन की तरह चला रहा है। और नहीं, 56 ने ब्लॉक मिस कर दिया और एक रशर को फ्री कर दिया।